बिहार के नियोजित शिक्षकों ने ऐसा विरोध पहले ही शायद किया हो और अब इस विरोध का नतीजा भी शिक्षकों को मिलने लगा है। सबसे पहले आपको बता दें, कल बिहार की राजधानी पटना में एनडीए की सरकार में बिहार में नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के आवास को शिक्षकों ने घेर लिया और इस बात को लेकर घेर लिया कि जो सक्षमता परीक्षा में संशोधन करने की बातें लगातार हो रही है, जो नियमावली में संशोधन करने की बातें लगातार हो रही है, उसमें आखिर संशोधन हो क्यों नहीं रहा है? आखिर गोल गोल बातें क्यों हो रही है? शिक्षकों का दोष क्या है? आखिर पहले बीपीएससी से परीक्षा ली नहीं गई तो जो शिक्षक बहाल हो गए 2006 में, 2005 में, 2012 में, उनकी गलती क्या है? आगे इस वीडियो में हम तमाम वो बातें करेंगे इस घेराव से संबंधित जो सीधे पटना में बिहार के शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंच गए सैकड़ों शिक्षकों। जी हाँ, तो आपको बता दें कि देखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितना अधिक शिक्षक इस बात से अवगत होंगे उतनी मजबूती से शिक्षकों के आंदोलन जारी रहेगा। और एकता मंच जो बना है, बिहार शिक्षक एकता मंच, इसके बनने से सरकार के लोगों में खलबली है। पहले कभी शिक्षक इतना मजबूत नहीं हुए थे, इतना एक नहीं हुए थे। आपको बता दें, 4 फरवरी 2024 को जो बैठक हुई और उस बैठक में सारे संगठनों का जो एक मंच बना, उसका असर अब दिखने लगा है। और इस असर का जो खबर चल रहा है, उस खबर को आप शेयर जरूर कीजिए। वीडियो लाखों में देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं। शेयर करने से शिक्षक, हर महिला पुरुष शिक्षक के पास यह खबर पहुंचेगी और इस खबर से प्रभावित होकर वे सक्षमता परीक्षा के बहिष्कार में अपना योगदान देंगे, बातों को समझेंगे कि आखिर जब परीक्षा देकर ही आए हैं तो फिर से परीक्षा क्यों देंगे। एक ही नौकरी के लिए लोग कितना परीक्षा देता है। बहाली के समय लोग परीक्षा देते हैं और फिर बहाल जब हो जाते हैं तो उनकी कोई दोबारा परीक्षा नहीं होती है। और यदि परीक्षा होती है तो प्रमोशन के लिए होती है, विभागीय परीक्षा होती है, सक्षमता के नाम पर, मामूली परीक्षा के नाम पर फ्रेशर से भी कठिन सिलेबस को सौंप नहीं देती है। कोई भी विभाग आज तक ऐसा नहीं किया है। तो ऐसे में बिहार के शिक्षकों का आक्रोश अब देखने को मिल रहा है। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक सीधे एनडीए की सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर अभी जो है वर्तमान में प्रभार में एनडीए की सरकार, हालांकि अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, लेकिन फिर भी जो अभी सरकार है उसमें जो माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री है विजय कुमार चौधरी जी के आवास पर सैकड़ों शिक्षक पहुंच जाते हैं, जिसमें महिला की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे में शिक्षकों का आक्रोश अब साफ साफ दिख रहा है। और 13 फरवरी बजट सत्र के दौरान 13 फरवरी 2024 को विधानमंडल के समक्ष जो प्रदर्शन है, उससे पहले बिहार शिक्षक एकता मंच भी लगातार माननीय मंत्रियों से मिल रहे हैं। सरकार में जो लोग हैं, जो वर्चस्व की लड़ाई शिक्षकों की तरफ से लड़ी जा रही है, जो अधिकारियों की रवैया है, जो चीज़ें हैं, उसके खिलाफ जो कोशिशें हैं, वो अब आपको दिख रही है। तो ऐसे में शिक्षक जो कह रहे थे कि सारे संघ एक हो जाइए, एक हो जाइए, तो लीजिए ना, आप सारे संघ एक हो गए हैं। अब आपको एक होना है। बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले आपको मजबूती से अपने हक हकूक़ की लड़ाई के लिए एकजुट रहना है। किसी भी बहकावे में नहीं आना है, किसी भी सगुफा लोभ लुभावन वाली बातें में पड़ना नहीं है। देखिए, शिक्षकों की बहाली परीक्षा से हुई है। 2011 में जो टीटी की परीक्षा हुई, उसमें कितना टफ कंपटीशन था, ये बातें सरकार को बताने की जरूरत नहीं है। सरकार के संज्ञान में अब आ गई है, माननीय मुख्यमंत्री तक बातें चली गई है। आपने विरोध प्रदर्शन ही इस रूप में इस बार किया कि सरकार तक आपकी बातें पहुंच चुकी है। और जब आपकी बातें पहुंच चुकी है तो सरकार धीरे धीरे डाउन हो रही है। डाउन क्यों हो रही है? आपकी एकता के वजह से डाउन हो रही है। सारे शिक्षक संघ एक हो चुके हैं, सारे नेता गिले शिकवे भुलाकर एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ संघर्ष जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे में बिहार के शिक्षक यदि इस बार धोखा देते हैं तो वो धोखा आप संगठन को नहीं देंगे, शिक्षक नेताओं को नहीं देंगे, सरकार को नहीं देंगे, बल्कि खुद को देंगे। जब आपकी बहाली नए रूप से हो जाएगी, सक्षमता के नाम पे नया संवर्ग दिया जाएगा,
परीक्षा बीएससी भी लेगी लेकिन सिलेबस आपका बीपीएससी का होगा। तो बताइए, जब परीक्षा बीएससी भी लेगी तो सिलेबस भी बीएससी भी का होना चाहिए, बीपीएससी का क्यों? और यदि सिलेबस बीपीएससी का है तो फिर परीक्षा बीपीएससी क्यों नहीं लेगी? यानी इतना टफ काम और नाम कुछ और। आखिर परीक्षा की जरूरत ही क्या है? क्या किसी की बहाली जब हो जाती है 60 साल के लिए तो उसकी परीक्षा फिर से होती है? ऐसा नहीं है। यह संवैधानिक बातें नहीं है। यह अलोकतांत्रिक चीज़ें जो बिहार में हो रही है शिक्षकों के साथ, अब इसको बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। और सबसे पहले शिक्षकों को बर्दाश्त नहीं करना है। शिक्षक यदि किसी भी स्तर पर बेवजह झुकते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन संगठन के सुर में सुर मिलाकर नहीं करते हैं, संगठन के साथ धोखा करते हैं, बिहार शिक्षक एकता मंच के साथ धोखा करते हैं, तो ये धोखा वे खुद से करते हैं। फिर कभी आपको ऐसी तस्वीर बिहार में नहीं दिखेगी कि सारे संगठन अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ने को तैयार है और लड़ भी रहे हैं, और इसका असर भी दिख रहा है बिहार में। ऐसे में जो कल यानी 7 फरवरी 2024 को देर शाम बिहार पटना में माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर शिक्षकों की एकता दिखी, और जो इसकी खबरें चली, जो इसका असर दिखा, वो अब बिहार सरकार, एनडीए की नई सरकार, बीजेपी जेडीयू की सरकार के सामने है। बीते दिनों बिहार में नए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी हैं और सम्राट चौधरी जी है, उनसे भी बिहार शिक्षक एकता मंच के शिक्षक प्रतिनिधि मिले। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह भी विजय कुमार चौधरी जो माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री, उनसे मिले। तमाम तरह की कोशिशें जारी है। बस दिक्कत अगर होगी कहीं तो वो शिक्षकों की एकता भंग होने से सरकार फिर से मजबूत हो जाएगी, आपके ऊपर चढ़ने लगेगी। इसलिए एकता में बने रहे। सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार तब तक करते रहे जब तक कि जो आप चाहते हैं संशोधन करना वो हो नहीं जाए, अन्यथा आप घर से बेघर होंगे। आपके बूढ़े माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं होगा, आपके बच्चे का लालन पालन करने वाला कोई नहीं होगा। आप अपने घर से बेघर होकर दूसरे शहरों में भटकते हुए दिखेंगे। नौकरी के नाम पर आप अपनी जान गंवाने को उतारू हो जाएंगे, परेशान इस कदर हो जाएंगे, फिर नौकरी आपकी नौकरी जैसी नहीं रहेगी। तो साथियों, आपको फिर से अपील करेंगे, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, एक एक शिक्षक तक इस संदेश को पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ें लगातार टीचर जंक्शन उठाने का काम कर रही है। तो ऐसे में आपका सहयोग भी जरूरी है, और यदि आप इसमें सहयोग करते हैं तो सबसे पहले भला आपका होगा। आपका जो ट्रांसफ़र है वो रुकेगा, आपका जो सिलेबस है वो डाउन होगा, आपकी जो परीक्षा का तरीका है वो बदलेगा, और जो विभागीय परीक्षा है ठीक उसी तर्ज पर प्रमोशन के नाम पर आपकी मामूली परीक्षा जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था उसी तरह से होगा। तो एक बार फिर से कहेंगे, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।